शिव अरोड़ा जी, श्री पंकज पांडे जी हमारे आयुष सचिव, आज आयुष विभाग के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी जी, हमारे मंचासीन आईजी साहब, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी हमारे योगाचार्य, योग के प्रशिक्षक, विद्यालयों के हमारे सभी छात्र छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भगवान शिव की तपस्थली जागेश्वर धाम को दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आज उनकी कृपा से हम सबको यहाँ पर विश्व योग दिवस मनाने का अवसर मिला है। आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की और आम जनमानस की आस्था का केंद्र रहा जागेश्वर धाम देवभूमि की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है। इस भूमि में ऐसी शक्ति है जो सदियों से जन जन में एक नई ऊर्जा का, नई शक्ति का, नए उमंग का संचार कर रही है। आज मुझे बाबा जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाने का, शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। आज हम योग दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हमारे लिए योग पूजा पाठ ही नहीं बल्कि ज्ञान रूपी प्राचीन धरोहर है। मेरा मानना है कि योग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक और सांस्कृतिक, इन 5 क्षेत्रों का एक समुच्चय है, इन सब का संयोजन है। योग से जहाँ एक और बीमारियों का नियंत्रण होता है, वहीं दूसरी ओर उनका पूरी तरह से समन भी योग के द्वारा होता है। भाइयों बहनों, आप सब देखते होंगे योग को भी कुछ लोगों ने बांटने का प्रयास किया है। कुछ भ्रांतियां भी फैलाई हैं कि योग केवल योगियों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले लोगों को करना चाहिए, उस मजहब के लोगों को नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, इनको करना चाहिए। मैं उन सभी को बताता हूं कि आज के दिन 175 देश योग को आज कर रहे हैं। उन सभी ने योग को अपनाया है। इनमें चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे इस्लामिक देश भी हों, दुनिया मानती है। स्वामी जी भी आ गए, पूज्य स्वामी जी का भी अभिनंदन। पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी, पूज्य महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में आए हैं। आप भी सनातन जो हमारी संस्कृति है उसके ध्वजवाहक हैं। आपका भी यहाँ पर आज हम योग दिवस पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों, योग हमारे लिए आरोग्य की आत्मनिर्भरता का सूत्र है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 0 बजट हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आप योग को अपनाएंगे तो जो दवाइयों पर, औषधियों पर, तमाम प्रकार के चेकअप पर जो खर्च होने वाली धनराशि है वो शून्य हो जाएगी। यानी कि जो भी बजट बनाया होगा वो बजट 0 हो जाएगा। आज हमारे तत्वदर्शी और योग दृष्टा प्रधानमंत्री, महान योग साधक, उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में योग पहुंचा है। यह भारत और भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वाशिंगटन में योग करने वाले हैं। ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी योग दिवस के अवसर पर वाशिंगटन में योग कर रहे हैं, केवल प्रधानमंत्री जी योग नहीं कर रहे हैं। भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग आज पूरी दुनिया के अंदर, भारत के वाशिंगटन के अंदर उनके प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी योग कर रहे हैं, जो हर भारतवासी को गौरवान्वित करने वाला दिन है। भाइयों बहनों, योग अमीर और गरीब के बीच के भेदभाव नहीं करता। योग सभी को जोड़ने का कार्य करता है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि प्राचीन काल से ही योग, प्राणायाम और ध्यान का केंद्र रही है। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में देवभूमि में योग, प्राणायाम
और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। इसीलिए आज हमने बाबा जागेश्वर की धरती का आज हम सब लोगों ने यह सोचकर चयन किया कि इससे बढ़िया, इससे अच्छा स्थान कौन सा हो सकता है जहां पर हम योग को करें और योग को पूरे उत्तराखंड के अंदर जन जन का योग बनाने का काम करें। भाइयों बहनों, आज सनातन संस्कृति का जय घोष चारों दिशाओं में सुनाई दे रहा है। पूरे विश्व में सनातन का परचम लहरा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे मंदिर हैं, तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थान है, प्राचीन संस्कृति को लगातार अगर बढ़ावा किसी कालखंड में दिया जा रहा है तो 2014 से जो कालखंड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, उसी कालखंड में इन सब का उत्थान और उद्भव का कालखंड प्रारंभ हुआ है। पहले विदेशी आक्रांताओं और उसके बाद गुलाम मानसिकता वाली सरकारों ने लगातार हमारी सनातन संस्कृति को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया है। आजादी की बात की सरकारों ने हमारे मंदिरों और देव स्थानों तक को उपेक्षा की। लगातार जो हमारी सनातन पद्धतियां थी, हमारी संस्कृति थी, उसका उपहास उड़ाने का काम किया। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हमेशा सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारने का महापाप इन लोगों ने किया है। हम हर पैतरा अपनाकर राम मंदिर के निर्माण के कार्य को भी रोकने का असफल प्रयास किया, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पुनः सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की पुरातन संस्कृति का जय घोष कर रही है। आज चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धामों का पुनः निर्माण हो, या बाबा विश्वनाथ का गलियारे को वृद्ध रूप देना हो, या राजाधिराज महाकाल के महालोक का निर्माण हो, हमारी धार्मिक धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है। अगर मैं उसकी बहुत विस्तार से व्याख्या करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यह अमृतकाल भारतवर्ष के पुनरुत्थान का काल है। यह अमृतकाल भारत को पुनः परम वैभव तक पहुंचाने का काल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण, हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता को बचाने के लिए कृत संकल्पित है। हम जहां गढ़वाल क्षेत्र में केदारखंड की भांति कुमाऊं में मानसखंड कॉरिडोर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के लगभग सभी प्राचीन और हमारे धार्मिक स्थानों का विकास किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, इस गणतंत्र दिवस की परेड में मानसखंड कॉरिडोर पर आधारित हमारी झांकी को देश में पहला स्थान मिला है। पौराणिक जागेश्वर धाम की कलाकृति पर आधारित इस झांकी को प्रथम स्थान मिलने पर हमारे राज्य का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का विकल्प रही संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। उसके कुछ पड़ाव अभी हमने पार किए हैं, अभी कई सारे पड़ावों को पार करना है। अभी तक के अपने कार्यकाल के दौरान हमने जनता से जितने भी वादों को पूरा करने का काम किया है, जो भी वायदे किए थे या फिर उन्हें पूरे करने की दिशा में निर्णायक रूप से हम आगे बढ़े हैं। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने हो, मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण हो, या समान नागरिक संहिता जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसका मसौदा तैयार करना हो, जबरन धर्मांतरण रोक के लिए कानून बनाना हो, नई शिक्षा नीति को लागू करना हो, नई खेल नीति बनानी हो, या हमारे नौनिहालों और नौजवान युवाओं भाई बहनों के लिए भारतवर्ष का सबसे सख्त नकल का कानून बनाना हो, या राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10% का आरक्षण देना हो, या देवभूमि में लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई के साथ ही छात्रवृत्ति को लेकर लिया गया निर्णय हो। हमने इन सभी कठिन परंतु राज्य के लिए आवश्यक कार्यों को कम समय में ही करके दिखाने का प्रयास किया है। हमारे लिए प्रदेश और प्रदेश का हित सर्वोपरि है, और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हमारी सरकार, हम किसी भी वर्ग का किसी प्रकार से भी कोई अहित नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे लक्ष्यों की पूर्व प्राप्ति में आप सबके द्वारा जो लगातार हमको समर्थन, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है,
वो सहयोग और आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर अनेकों योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। टोटल कितने की हुई थी? 32 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ है और 20 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। और जल संरक्षण अभियान भी यहाँ पर हमने प्रारंभ किया है। और ये स्थान आज चूंकि आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, हमारे दूर दूर से योगाचार्य यहाँ पहुंचे हैं, योग साधक पहुंचे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्थान पूरी तरह से जो बाबा जागेश्वर यहाँ विराजते हैं, ये हमारे मानस खंड में जो हमारा पहला मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है, वो बाबा जागेश्वर धाम का बनकर तैयार हो गया है, जिसका आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद इसका काम यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। यहाँ इसके आसपास हेलीपैड ढूंढने का भी काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण है। यहाँ पर जितने भी हमारे पुराने मंदिर हैं, उनको नए स्वरूप में मूल स्वरूप बनाते हुए उनको विकसित करने का अभियान हो पूरी तरह से उसका तैयार हो गया है। आने वाले समय में हमारा ये बाबा जागेश्वर का ये पौराणिक स्थान, ये धार्मिक स्थान, इसका स्कंद पुराण से लेकर सभी में जिसका विस्तृत रूप से वर्णन है, वह स्थान देश दुनिया के नक्शे पर आएगा। इस दिशा में हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को धरातल पर उतारने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक नागरिक, एक एक भाई बहन, एक एक व्यक्ति जो अपने अपने स्थानों पर रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, तो दिन दूर नहीं है जब जैसे आज हमारे मानसखंड की झांकी पहले नंबर की झांकी घोषित हुई है, पहला स्थान प्राप्त किया है, उसी प्रकार से हम हिंदुस्तान के हर श्रेष्ठ में हमारा राज्य अग्रणी श्रेणी में आएगा। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती होगी। मैं आप सभी का आज एक बार फिर से पधारे हुए सभी अतिथियों का, पूज्य स्वामी जी का, जो कि यहाँ पर आज वृद्ध भंडारा का कार्यक्रम भी उनके संयोजन में यहाँ पर आयोजित हो रहा है, उनका अपनी ओर से बहुत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार से आप सब पर बाबा जागेश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपकी भगवान सब प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप अपने जीवन में सफल हो, हर प्रकार से आप आगे बढ़ें। आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज वाशिंगटन में शाम को योग करेंगे, उनका भी इस देवभूमि से अभिनंदन करते हुए कि उनके कारण से आज पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। आज ये योग जन जन का योग बन गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और विकासखंड जागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत लमगड़ा में तहसील भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। और हमारे विधायक जी ने कुछ वृद्ध जागेश्वर कोटेश्वर मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जाएगा। पेटसाली पेटा डांगी बमन स्वाल मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जाएगा। डोल शहर पाठक भाबू बसगांव रोड की कटिंग एवं डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। बसगांव से बिराड़ लोहाली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। गांधी इंटर कॉलेज पनवानौला में जीव विज्ञान सवित मान्यता भी की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूं। और सौकिया थल से लचना खाली होते हुए जट गंगा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। राजकीय कन्या विद्यालय मन्या डुंगरा का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुपत जोशी जी के नाम पर किए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे अल्मोड़ा जनपद को बहुत सारी विकास